हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद देशराज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं देशराज वर्मा हार्दिक मुखारबिंद से आप सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं, फिर लेकर आ गए हैं हिंदी में एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या होता है विशेषण और ये किस, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, अन्य प्रदेश स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जैसे बात करेंगे आज। ये क्या होता है विशेषण। देखिए दोस्तों, विशेषण क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पीला, ये मार्कर कैसा है? सफेद। ये क्या है? मार्कर क्या है? संज्ञा है। और इसकी क्या विशेषता प्रकट कर रहा है? कैसा? सफेद। देखिए विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं दोस्तों, इनके वो कुछ शब्द होते हैं जैसे काला, पीला, या इसकी कुछ आकृति होती है। और जैसे रंग रूप, आकार, रंग रूप आकार, गुण आदि शब्दों की विशेषता बताए। आदि शब्द विशेषता प्रकट करने वाले प्रकट करते हैं। जैसे यह काला घोड़ा है। काला घोड़ा है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी काला क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? ये संज्ञा है, इसको कहते हैं नाउन। ये क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता। तो ये होता है विशेषण। और दूसरा एग्जाम्पल है, एक दूसरे मित्रता रखो। इसमें क्या होगी? मित्रता। इसके भेद होते हैं। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर देखिए दोस्तों, इसके विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1,
नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक, नंबर 3 सर्वनामिक, नंबर 4 संख्यावाची। इसमें 4 भेद होते हैं इसके, और इसको हम देखेंगे एक एक टॉपिक वाइज देखेंगे। क्या होता है गुणवाचक, क्या होता है परिमाणवाचक, क्या होता है संख्यावाची, क्या होता है सर्वनामिक। इसको हम नंबर 1 पहले देखेंगे, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक दोस्तों क्या होता है गुणवाचक विशेषण? गुणवाचक यानी किसी की गुणवत्ता को बताए। गुणवाचक के नाम से ही पता चलता है किसी की गुणवत्ता बताए। जैसे कि वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, उसकी बुद्धिमानी क्या है? उसकी गुणवत्ता है। बुद्धिमानी जो है उसकी गुणवत्ता है। ऐसे ही हम इसको इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए मेरे साथ में। क्या होती है? जिस विशेषण से संज्ञा की गुण का, यानी जो उसकी जो गुण होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के रूप रंग आकार दशा प्रकार आकार प्रकार दशा आदि का बोध कराए। उसे गुणवाचक कहेंगे, उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे जैसे वे विद्वान हैं, वे विद्वान हैं, जैसे वे विद्वान हैं। इसमें क्या है विशेषण? विद्वान, विद्वान विशेषण है। ऐसे ही हम देखेंगे सोहन दुष्ट लड़का है। सोहन दुष्ट लड़का, या ईमानदार लिख लीजिए, दुष्ट मत लिखिए। ईमानदार लड़का है। तो यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें ईमानदार विशेषण है। गुण, इसकी गुण बता रहा है, इसकी गुणवत्ता बता रहा है क्या होती है। और ऐसे ही हम देखेंगे परिमाणवाचक, जिस विशेषण से, परिभाषा लिख लीजिए मेरे साथ में, जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या दिया? इसमें कुछ नाप तौल दे रखी होती है, या कुछ वजन दे रखा होता है जिसको माप तौल कहते हैं, या इसका कोई मीटर दे रखा होता है। इसमें माप तौल यानी परिमाण निकलता है इसमें। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 किलो, 5 किलो, ये सब क्या है? परिमाणवाचक है। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो। मुझे
थोड़ी चाय दो। इसमें क्या है, मुझे थोड़ी, यहाँ पे क्या है, इसका थोड़ी का मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं मांग रहा है, थोड़ी मांग रहा है, कुछ भी माप तो है इसकी थोड़ी कम ज़्यादा की। वैसे ही अगला एग्जाम्पल है, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। नंबर 2, 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर, इसमें लिख लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ आएगा जैसे माप तोल, माप तोल कैसे पता, जहाँ भी इसमें माप तोल क्या पता चल जाए, इसमें क्या है क्या नहीं, माप तोल का नाम आ जाए बस समझ जाना परिमाणवाचक विशेषण है। और आगे देखते हैं हम, इसके भी दो भेद होते हैं, यानी कुछ निश्चित होता है, कुछ अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, मुझे थोड़ी चाय दो, ये अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित तो है नहीं। और अगर मुझे, और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, मुझे 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यानी हमको किसी शर्ट बनवाना है या कुछ छोटा कपड़ा शर्ट बनवाना है, हमें 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, चलेगा नहीं, वो तो अलग की बात है। चल जाए, छोटा बच्चा हो उसके लिए अलग की बात है। यहाँ पे कोई छोटा बच्चा होगा वो कह रहा होगा, तो जरूरी हम थोड़ा कह रहे हैं, एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही हम आगे देखेंगे, इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद, नंबर 1, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का टॉपिक है तो विशेषण नाम जुड़ा रहेगा। आगे देखते हैं नंबर 2, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। अब इसको देखें, निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। ऐसे समझ रहे हैं, निश्चित में क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस विशेषण में किसी संज्ञा के निश्चित का बोध हो, वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और जहाँ पर किसी संज्ञा के अनिश्चित का बोध हो, अनिश्चित का मतलब जैसे वहाँ पे कोई आया होगा या मुझे कुछ चाय दे दो, या मुझे कुछ काम है, कोई चीज़ मान लीजिए, जहाँ पे कुल मिला के निश्चित और अनिश्चित समझते रहना। वाक्य में अगर निश्चित आ जाए तो समझ लेना निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, और अगर निश्चित ना हो तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऐसे आगे हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम की विशेषता होता है, जो सर्वनाम विशेषण की विशेषण के रूप में
रूप में प्रयुक्त किया जाए, प्रयुक्त हो, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। क्या होता है? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी विश्वासी है, यह ही सी इटते सर्वनाम होता है, यानी यह, वह, वे, ये क्या हैं? ये सब सर्वनाम हैं। तो क्या होगा? यह आदमी विश्वासी है। नंबर 1 एग्जाम्पल देख लीजिए। यह आदमी विश्वासी है। नंबर 2, ऐसा आदमी तो नहीं देखा। क्या होगा? यानी यह आदमी विश्वासी है। आप किसी को मान लीजिए, आप जिस पर विश्वास करते हैं उसी को तो कहते हैं यह आदमी विश्वासी है, और यह क्या होता है? यह सर्वनाम है। और दूसरा एग्जाम्पल है, ऐसा आदमी तो नहीं देखा। अगर आपके साथ कोई बेईमानी कर ले या कोई चालाकी कर ले और फिर आप पहली बार करें तो आप यही कहेंगे, आपके साथ अगर पहली बार हुआ तो आप यही कहेंगे, ऐसा आदमी तो हमने इस दुनिया में नहीं देखा है। लेकिन होता है, ऐसा भी होता है। और अगला देखेंगे हम, संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब ये है, वहाँ पर संख्या के नाम से अगर संख्या जुड़ी हो तो वहाँ पे संख्यावाची विशेषण होगा। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध कराए। संख्या का बोध कराए या हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे और भी दोस्तों इसके भेद भी होते हैं। जैसे इसमें लिख लीजिए, जैसे उसके पास 4 मकान हैं या उसके पास 4 मोबाइल हैं। मोबाइल आजकल ज़्यादा चलता है इसलिए मोबाइल का एग्जाम्पल लीजिएगा। इसके 5 भेद भी होते हैं। इसी में लिख लीजिए, इसके 5 भेद होते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों इनके भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इसमें ये आता है, जैसे
एक होता है संख्य, एक होता है असंख्य, यानी कुछ निश्चित होते हैं और इसमें असंख्य होते हैं। जैसे गणनावाचक, गणनावाचक जिनकी गणना की जा सके वो गणनावाचक। पूर्णबोधक, पूर्णबोधक भी होते हैं, गणनावाचक होते हैं। आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब आवाज, आवृत्तिवाची, समुदायवाची और प्रत्येकवाची। तो पहले हम देखेंगे गणनावाची क्या होते हैं। दिख रहा है, दिख रहा है। गणनावाचक, नंबर 1, जो संख्यावाचक विशेषण, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक और अपूर्णांक बोध के रूप में गिने जाएं। जो संख्यावाची संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य, कहने का मतलब यह है, इसमें पूर्णांक हो चाहे पूर्णांक हो, वो गिनने योग्य होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो, गिनने योग्य होना चाहिए। कुल मिलाकर इसकी काउंटिंग की जा सके, उसे ही हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों। पूर्णांक बोधक नंबर 1, यानी दोनों को, एक पूर्णांक है या अपूर्णांक है, दो हैं तो लिखिए पूर्णांकवाचक। पूर्णांक बोधक। नंबर 2 अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या होगा, दो आदमी जा रहे हैं, और इसमें अपूर्णांकवाचक, इसमें क्या होगा, आधा किलो दाल दे दो या आधा किलो चीनी दे दो, आधा किलो चीनी दे दो। ये कैसा होगा, अपूर्णांकवाचक। आधा किलो चीनी दे दो, अपूर्णांकवाचक होगा। और इसके अगला देखेंगे नंबर 2, यानी क्रमवाचक, जो क्रम से आए, जिसका क्रम से वचन किया जा सके, क्रमवाचक देखेंगे हम। देखिए दोस्तों, क्या होता है क्रमवाचक विशेषण, यानी क्रमवाचक से ही, नाम से ही पता चलता है कि इसके जो क्रमों का संख्या हो, जो संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करे,
संख्या के क्रमांक को सूचित करें। सूचित करें उसे क्रमवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे होगा पहला आदमी आगे है रहेगा, यानी पहला आदमी आगे रहेगा या पहला बच्चा आगे रहेगा। पहला व्यक्ति नंबर, जैसे पहला आदमी आगे रहेगा, आगे रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। तीसरा और चौथा आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। यहाँ पे बच्चा कर लीजिए, आदमी उसमें है, यहाँ पे बच्चा कर लीजिए। एक दूसरे के पीछे रहेंगे। पीछे रहेंगे मतलब सीरियल से रहेंगे, क्रम से रहेंगे। ऐसे होगा आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है आवृत्ति यानी ध्वनि, जिसमें क्या होगा, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करे। जो संख्यावाचक विशेषण जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करें। सूचित करें उसे क्या कहेंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसे एक से एग्जाम्पल आएंगे। जैसे 1 गुना, कामा 4 गुना, 4 गुना, ऐसे जिसमें आवृत्ति यानी गुना, संख्या उसी के साथ में गुना जुड़ा, बस समझ लीजिए। 2 गुना, 3 गुना, उसमें अगर विशेषण पूछे तो बता देना संख्यावाचक विशेषण का आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। और जैसे इसमें समुदायवाचक क्या होता है, समुदायवाचक क्या होता है, समुदायवाचक में दोस्तों जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए। जो संख्यावाचक विशेषण किसी समूह या समुदाय को सूचित करे। उसे क्या कहेंगे, उसे समुदायवाचक विशेषण। और इसे एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, जैसे पुलिस आ रही है, इसमें क्या है, एक समुदाय है। सेना जा रही है, क्या है, समुदाय है।
एग्जाम्पल लिख लीजिए, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। इसमें क्या है, एक पुलिस समुदाय होता है, पुलिस एक समुदाय होता है। और जैसे सेना जा रही है, सेना जा रही है, ये क्या है, सेना भी एक समुदाय होता है। ऐसे ही आगे एक बचा है दोस्तों, उसको प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक में क्या होता है, किसी जो संज्ञा का बोध कराए, यानी जो संज्ञा का एक का यानी केवल एक का बोध कराए, वहाँ प्रत्येक यानी प्रत्येक, केवल एक, ओनली वन लिख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या होता है प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण में केवल किसी एक संज्ञा का बोध कराए, जो संख्या एक का बोध कराए उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं क्या अकेला, एक आदमी आ रहा है, एक आदमी जा रहा है, एक आदमी खाना खा रहा है, एक आदमी काम कर रहा है, केवल एक हो रहा है वहाँ पर प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक आदमी खाना खा रहा है, एक आदमी खाना खा रहा है, यहाँ पे क्या है, केवल एक आदमी। ऐसे आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें विशेषण का टॉपिक समाप्त हुआ। इसी के आगे हम देखते हैं प्राविशेषण क्या होता है। यानी जो प्राविशेषण होता है, इसकी भी विशेषताओं की, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। जैसे लिखिए परिभाषा लिखिए, हिंदी में कुछ विशेषणों की, हिंदी में कुछ विशेषणों की विशेषता, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों की विशेषता भी विशेषण कहता है, भी होते हैं। विशेषणों की विशेषता भी हिंदी में कुछ विशेषणों की भी विशेषणों की विशेषता होती है। यानी जो उसकी परिभाषा होती है, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। इसका मतलब ये होता है, यानी जो विशेषता की भी, उसकी विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज है, राम अत्यधिक तेज है, तो उसकी क्या है, अत्यधिक एक विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। और उनकी साड़ी बहुत सुंदर, उनकी साड़ी यानी उनकी साड़ी वो तो है और बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। जैसे मोहिनी एक अति सुंदर लड़की है, तो वहाँ पे क्या होगा, अति सुंदर। ठीक है दोस्तों, प्राविशेषण और विशेषण की हम आज डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें, जिससे मेरा हौसला भी अच्छा रहे। और ये हौसला ही आप लोग जितना मेरे सपोर्ट करेंगे, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ और हिंदी के लिए ज़बरदस्त तैयारी कराऊँगा। नोट्स वाइज, क्लास वाइज नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप में पीडीएफ बना दूँगा, पीडीएफ डलवा दिया करूँगा प्रतिदिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।